सलामकुम गाइज। तो स्वागत है आप सबका मेरे इस चटपटे ब्लॉग में। तो बने रहे मेरे चटपटे ब्लॉग में, मज़ा आने वाला है। तो हमारा मूड था कुछ चटपटा खाने का। हमने 2 सन बैग उठाया और फिर हमने निकाले उसमें से पैसे जो कि मैं अपने बुटाइया में रखूँ। तो उसमें से मैंने निकाले कम से कम 20 रुपये। तो हमने 20 रुपये निकाल के हम जल्दी दुकान पे जो कि कूदते हुए गए थे। हम खुशी के मारे, हमें होश नहीं था क्योंकि आज हमारे यहाँ बन रहा था पास्ता। तो हम चल दिए अपने दरवाजे पे। तो हम, यह हमारी गली है गाइज, आपने तो देखी होगी मेरे दूसरे वाले व्लॉग में, है ना। तो देखिए फिर से यूनिटर डल रहा है। देखिए पीछे ट्रैक्टर खड़ा है। देखिए ये आदमी काम कर रहे थे धूप में। मैंने सोचा क्या मैं इन आदमियों के बीच में खड़ी हूँ। मैंने कहा चलो भाई जल्दी से लेने जाएंगे पास्ता। खामा खाएँ, धूप में खड़ी हूँ मैं, बेचारे अंकल पर तरस आ रहा मुझे। तो मैं चल दी दोबारा अपनी दुकान पे जो कि बहुत दूर थी, इसलिए मैं थक गई थी। तो हम पहुंच गए अपनी दुकान पे। फिर मैंने यहाँ बोला मुझे 15 रुपये की मैक्रोनी दे दो और 5 रुपये का मैगी मसाला दे दो। हाँ, तो इन लोगों ने हाय वाई किया। इन लोगों ने कहा क्या बना रही हो, वीडियो बना रही हो, व्लॉग। मैंने कहा अरे व्लॉग बना रही हूँ मैं। उनके पापा बोले तो अरे मुझे मत लेना, ठीक है। मैंने कहा नहीं लूँगी हाफ जी। फिर मैंने उनको तो से ले ही लिया था, गलती से आ गया था वो। हाँ, इन्होंने मुझे पैक करके दिया ये पास्ता जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैक्रोनी लेने गई थी, साला मैक्रोनी थी नहीं, इसलिए मुझे पास्ता मिल गया। तो मैंने कहा लाओ बनाने का मौका है, पास्ता ही उठा के ले आई मैं। ठीक है, मैं चल दी अपने घर की तरफ। तो मैं पहुंच गई अपनी दोबारा गली में, हाँ, जो कि बिल्कुल ही अजीब है। तो क्या आ गया मेरा घर दोबारा। तो मैंने लगाया डंडेला के खाने के टाइम पे कोई आ ना जा। तो मैंने अपनी बहन से कहा बहन मैक्रोनी ना ही पास्ता ही मिला। तो मेरे बहन ने कहा अरे बहन तो पास्ता क्यों लिया, मुझे अच्छा ना लगा एक मिनट को भी। तो मैंने फ्रिज में से निकाला शिमला मिर्च, हरी मिर्च और टमाटर कि मैंने तीनों चीज़ें निकाल के जो मैंने काटना शुरू करी है। तो बहन लग गया इसमें घंटे मुझे। तो मुझे इसमें एक चीज़ की कमी लग रही, वही प्याज को भी गिनना अभी। तो मैंने अपनी फेवरेट उठाई पलेट, जो कि गाइस मैंने इन सब चीज़ों को धोया। धोने के बाद गाइस इसको मैंने जो काटना शुरू करा है तो घंटे लग गए। तुम्हें तो पता ही है बहन ये सब्जी काटने में कितने घंटे लगाए। नहीं, इन्हें तो हम ही समझ सकते हैं, हम लोंडियाँ, और कोई ना समझता। आगे देख लो। इतनी देर में मेरी बहन ले आई कढ़ैया जो कि हमने उसे चढ़ाई चूल्हे पे। फिर हमने डाला इसमें पास्ता डालने के बाद हमने उसमें डाला थोड़ा सा पानी उसके हिसाब से, ताकि वो उबल जाए अच्छे से। हैं, बहुत सारा हमने मतलब मीडियम पानी डाला उसमें। हाँ, पानी डालने के बाद हमने उसमें थोड़ा सा हमारी मैक्रोनी भी बची हुई थी, हमने वो भी मिक्स कर दी। खाना खाया, हमने कहा बची रह गई, इससे अच्छा इसे भी बना के ख़त्म करो। तो हमने इसमें मिला दिया, इसमें मैक्रोनी है, दोनों हमने मिला के मिक्स करके जो कि बनाई है गाइस, बड़ी ही यम्मी बनी थी। आप लोग भी खा लेना आके। हाँ, तो गाइस तो हमने चला दिया ये ऑटोमेटिक अपना चूल्हा। तो अब हम डालेंगे इसमें तेल। वो क्यों डालेंगे, ताकि ये चिपके ना, कढ़ाइया पे चिपक जाना, इसीलिए। तो हमें इसमें से थोड़ा सा डालना है तेल। उसके बाद हम ये काटने लगे शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च हम थोड़ी सी डालेंगे ताकि हमें बहुत ही मिर्ची लगती हैं, इसीलिए। ये हमारा है मैगी मसाला, मैगी मसाले बोलते हैं हम। ये हमारे थे रात की कोफ्ते, ताकि किसी ने नहीं खाए थे, खाने को छोड़ के हमने बनाए थे ये चटकुल्ले अपने। हाँ आप लोग तो समझते हैं, हर घर की कहानी यही होती है। तो हमने अपने किचन की करी सफाई, क्योंकि मेरी अम्मी देख लेंगी तो मुझे बहुत डांटेंगी, अम्मी को गंदगी पसंद नहीं है, इसीलिए हमने जल्दी जल्दी के किचन साफ़ करके अपनी सब्जियां दिखाई। इतनी देर में ये उबल रही है, इतनी देर में हम अपनी थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। तो देखिए आज फ्राइडे था तो मैंने ये वाले कपड़े पहन लिए थे, बताइए कैसा लग रहा है। वैसे तो है ही पुराने, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये फ्लावर। हाँ, आप लोगों को तो दिखते ही होंगे वीडियो में। ये मेरी अप्पा का घर है, ये दुकान वाले का घर है। देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है, मौसम है बड़ा पागल, है नहीं, ये वाला मौसम हो रहा आगे। तो मैं वेट कर रही थी अपनी मैक्रोनी उबलने का। मैं देखने गई मैक्रोनी, तो गाइस उबल चुकी थी। अच्छा हुआ मैंने देख लिया, नहीं तो जल जाती सारी की सारी। और मैक्रोनी जलने से पहले अच्छा हुआ मैं आ गई, नहीं तो मैक्रोनी का सत्यानाश ही हो जाता। फिर मैंने अप्पी को आवाज़ दिया, मैंने कहा अप्पी इसे देख लो शायद उबल गई है। अप्पी ने चेक करा, उनको लगा कि हाँ ये उबल गई है। अप्पी ने उसको उतारा चूल्हे पे से। फिर मैंने उसका निकाला छन्ने से पानी। हाँ, छन्ने से पानी निकाल के मैंने जो मतलब थोड़ा थोड़ा उसको निकाला इतनी देर में। तो इतनी देर में मेरी बहन ने रख दी चूल्हे पर कढ़ाइया, जो कि बहुत ही गोरी थी। फिर मैं इतनी देर में उतारने लगी है इसमें कबाड़ में से रिफाइंड। तो गाइस इसमें रिफाइंड भी डलता है, तेल भी डलता है, तो हम ज़्यादातर रिफाइंड यूज करते हैं। आप चाहे तो आप तेल भी यूज कर सकते हैं खाने का, ठीक है। फिर हमने इसमें थोड़ा सा तेल डाला
फिर उसके बाद हमने डाला गया प्याज, जो कि मुझे उसके बाद बहुत ही छींटा आ रही है गाइज, मेरे हाथ जल गए हैं। सारा वीडियो के लिए क्या क्या करना पड़ता है हमें। फिर उसके बाद हमने ये प्याज थोड़ी सी भूनी, हमें थोड़ा सा ब्राउन करना हुआ है उसको। उसके बाद हमें ये शिमला मिर्च और टमाटर डालने हैं उसको हमें थोड़ा सा भून लेना है, ऐसे ऐसे इधर उधर करके अच्छे से भून लेना है। उसमें देखो कितना अच्छा कलर हो गया ना। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, जो कि मुझे उससे बहुत ही डर लगता है, मगर पकड़ना पड़ता है साले को। उसके बाद हमें ये डाल लेंगे क्या, मैगी मसाला। इससे तो स्वाद आवे है, ये डाले करो जो भी बनाया करो, मैगी या मैक्रोनी पास्ता जो भी बनाया करो, ये जरूर डाले करो, इससे स्वाद आवे है गाइस, सही है। उसके बाद हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया था क्योंकि वो जल रहा था मसाला। उसके बाद नमक नहीं था तो सारा ऊपर से लाना पड़ा मुझे, शुगर मना ऊपर रखा हुआ, नहीं तो घे भी ना मिलता। इसके बाद हम डाल रहे हैं अपनी मैक्रोनी, कि देख रहे हो गाइस, देख रहे हो कैसे जमी पड़ी है। तभी तो मैं कहूँ उबालने से पहले तेल डाल दे करो, इतना तेल डाल दिया फिर भी जमी पड़ी है बेवकूफ़, ये देख लो तुम। चलो फिर मेरी अप्पी इसको तोड़ ही देती हैं किसी ना किसी तरीके से। उसके बाद मेरी अप्पी इसे तोड़ने की कोशिश करती हैं, वैसे अल्लाह का शुक्र टूट ही गई थी वहाँ, अच्छे से हो गई थी मिक्स। तो इसके बाद हम डालेंगे मैक्रोनी में गए सोया सॉस। वो किस लिए डालेंगे, क्योंकि इससे कलर मैक्रोनी का बहुत ही अच्छा हो जाता है, जैसे कि बाहर की ठेले की बहन, कि ज़रूर डाले करो तुम हैं। उसके बाद मेरी अप्पी के सोया सॉस डाल के इसे मिक्स कर लेती हैं। मैंने इसका नमक चखा, मुझे थोड़ा बहुत सही लगा, मतलब ठीक ही था, थोड़ा बहुत क्या सही था नमक, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सुपर हिट जो भी बोला था बोल दिया। उसके बाद क्या हमारी मैक्रोनी हो गई थी तैयार, देख लो तुम कि हमारी मैक्रोनी हो गई तैयार। फिर हमसे सबर ही ना हुआ बिल्कुल भी, अम्मी भी नहीं थी घर पर, पापा भी, हम तीनों बहनें जो थे लिपट गए मैक्रोनी पे। तो मैंने शुरू कर दी अपनी प्लेट में मैक्रोनी करनी, ये देख लो तुम। हाँ मैंने इतनी करी कि मुझसे बहुत देर में खाई गई, हो कहा ना मुझे कुतियाऊँ मैं एक तरीके की। तो गाइस देखो ना कितना अच्छा धुआं निकल रहा है। मुझे पता है कि तुम्हारी भी नीयत टपक रही होगी, इससे अच्छा पहले आप भी खा लो, हाँ मेरे साथ आप भी खा लो आके बैठ के। उसके बाद देखो तो मैं ऐसे बैठ गई जैसा कि मेरी वीडियो ना बन रही, मुझे पता ना कि मेरी वीडियो बन रही, मेरी बहन चुपके से बना रही, तो मैं क्या ही करती है। देख तो हमने शुरू कर दिया कि टमाटर की चटनी खोलना, क्योंकि मैक्रोनी का मज़ा तो इसी से है। तो हम कभी इधर बैठ के खा रहे हैं, कभी इधर बैठ के खा रहे हैं, हमें चैन नहीं है खाने के चक्कर में, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। देख लो कढ़ाइया खत्म, रात का सालन ऐसे रखा पड़ा, तो है कि कुलसनापन ना है। तो गाइस मुझे हंसी आ रही थी कि रात का सालन ऐसे रखा हुआ, सब मैक्रोनी के चिपटे पड़ा है, तो कढ़ाइया जो थी खत्म, रात का सालन ऐसे रखा हुआ था। फिर मेरी हो गई थी प्लेट में से ये मैक्रोनी ख़त्म। मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ, काश मैं 30-40 रुपए की लाती तो अब तक चलती। मैं शुरू हो गई ये करछली चाटने, सही है। तो गाइस थैंक यू सो मच, आपने मेरा व्लॉग पूरा देखा। आगे भी मिलते हैं मेरे इस चटपटे व्लॉग में, बाय बाय।